ट्रंप जो भी बात कह रहे हैं उसको मोदी जी यस यस सर यस सर यस सर किए हुए हैं। अभी आए थे एसआई साहब थे तो कह रहे हैं कि आप ये मोदी जी का बैनर पे ऐसा नहीं ले, तो जब वो घुटना टेके हैं तो तमाम वीडियो और फोटो पड़ी है, तो उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहे थे? वो आके हम लोग से कर रहे हैं सवाल जवाब। अदानी, अंबानी, ट्रंप इन दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। देख लीजिए, रोजगार और शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, राशन जरूरी नहीं है। अगर मोदी जी को शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री जी को कि जो हम कहते हैं उसका विकास के जगह पर विनाश का काम मैं कर रहा हूँ। ये पावर में सत्ता में चाहे जिसको परेशान कर सकते हैं। जब चुनाव आएगा तो लॉलीपॉप देना शुरू कर देंगे। बिहार नमस्कार, मेरा नाम आशीष दुबे, आप देख रहे हैं मुद्दा पिंच। अभी हम मौजूद हैं डीएम ऑफिस। यहाँ कुछ लोग आए हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बैनर पे लिखा है कि मोदी ट्रंप डांट रहे हैं, मोदी घुटने टेक कर बैठे हैं। इसको लेकर लोग में विरोध है, काफी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। आइए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा विरोध ये क्यों कर रहे हैं। अपना एक परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बलिया। प्रदीप जी डीएम ऑफिस में आए हैं और ये बैनर लिए हैं, इसका क्यों ऐसा विरोध आप लोग कर रहे हैं? ऐसा विरोध इसलिए है कि ट्रंप द्वारा जो ट्रेड डील भारत सरकार के ऊपर थोपी गई है 18% और भारत 0% पर निर्यात करता है और ट्रंप 18% पर निर्यात भारत सरकार को दे रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग कर रहे हैं कि ट्रंप जो भी बात कह रहे हैं उसको मोदी जी यस यस सर यस सर यस सर किए हुए हैं और भारत के ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि मोदी सरकार ट्रंप के सामने घुटने टेक कर बैठ गए हैं। अच्छा, देखा जाता है कि ट्रंप और मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन ऐसा क्यों ट्रंप द्वारा किया जा रहा है? ये अपने दोस्तों के लिए ये सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भारत की जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। अडानी, अंबानी, ट्रंप इन दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। देख लीजिए, अगर देश के लिए काम करते तो हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, पढ़ लिख करके युवा रोड पर जा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। किसानों की खाद जो है 50 किलो से 45 किलो किए और 45 किलो से अब 40 किलो कर दिए हैं। तो अगर ये देश का हित इनके दिल में रहता तो देश के लिए काम करते। बड़ा मामला ये है कि राशन जरूरी है कि रोजगार और शिक्षा जरूरी है? देखिए, रोजगार और शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, राशन जरूरी नहीं है। अगर बच्चा पढ़ लिख करके रोजगार प्राप्त कर लेगा तो बहुत राशन वो लेकर के चला आएगा, लेकिन राशन मिलेगा और शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वो उस राशन बिना अपने परिवार का जिंदगी नहीं ज्ञापन कर पाएगा। अच्छा, हम लोग विश्व गुरु बनने के हुड में है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन क्या ये चीजें ठीक है? ट्रंप द्वारा जो भी भारत पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ऐसा है कि विश्व गुरु बनने के लिए अपने आप को बड़ा आत्मसात करना पड़ता है। जैसे कि घर में अगर आप मालिक हैं तो आपको एक रोटी कम मिले, लेकिन हमारे परिवार में बच्चों को, जो भी परिवार में हमारे भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, उन लोगों को पेट भर दाना मिले। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं आप लोगों के सामने है। क्या करते हैं वो? कभी अडानी को फायदा पहुंचाते हैं, कभी अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं, कभी ट्रंप को फायदा पहुंचाते हैं और हमारे देश के युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे, उनके लिए आज तक किसी भी तरह का न शिक्षा की बात किए न रोजगार की बात किए। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोग का मानना है कि अगर देश में बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर खराब है, सड़कें अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार भाजपा है ना? जी हाँ, मैं अंजनी कुमार तिवारी, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी बलिया। देखिए, ये जो भारत और अमेरिका के बीच जो डील की गई है, ये सरासर गलत है और हमारे भारत के देशवासियों के साथ छलावा मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी जी ने जो भी कार्य किया, जो भी भाजपा में गए, वो लोग वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम साफ हो जाते हैं और विपक्ष को डरा करके अपनी डफली, अपनी राग बजाने का काम करते हैं। ये मोदी जी की नीति है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री जी को कि जो हम कहते हैं उसका विकास के जगह पर विनाश का काम मैं कर रहा हूं। देखिए, मेरे देश में कितने बेरोजगार युवा सड़क पे घूम रहे हैं।
हैं आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। किसान की बोरी 50 किलो से 45 केजी की गई, 45 से 40 हुआ, लेकिन अगर आज ले जाकर उसको आप वजन कराते हैं तो उसकी बोरी में 38 किलो खादें निकलती है। ये कहाँ का न्याय है? क्या ये मोदी जी नहीं दिखाई दे रहा है? मोदी जी के जो सांसद एमपी एमएलए हैं 5 साल अगर विधायक एमपी एमएलए बन जाते हैं तो उनको फ्लाइट चाहिए, और जो हमारे सेना के जवान जो है बॉर्डर पे बर्फों में हर सीजन में अपने को निछावर करते हैं, उनको उठा करके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। क्या ये भारत के साथ अन्याय है कि न्याय है? आप स्वयं सोच सकते हैं इस समस्या को। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, देखा जाता है कि अभी जो आपके राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह और आपके आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन पे आए दिन प्रशासनिक दबाव बनाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो इसको किस नजर से देखते हैं? नजर से देख रहे हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भेंट, ये पावर में सत्ता में चाहे जिसको परेशान कर सकते हैं। और आज तक जितने ये लोग अरेस्ट किए, एक भी उन लोगों के प्रति विरोध में कोई पेपर नहीं मिला, कोई उनकी जांच में इंक्वायरी में सब लोग अच्छे निकल गए। फिर भी इनका सत्ता है, पावर है, तो बंद किए जा रहे हैं। और सत्ता में जो रहेगा वो वही विकास करेगा ना। तो क्या आप भी सत्ता में आएंगे तो ऐसे ही विपक्ष जो भी उस समय लेफ्ट में जो पार्टी रहेगी तो उसको जेल भेजेंगे? अरे हमारी दिल्ली में सरकार ही देखबे की है, ये लोग हमारे सरकार को अपने पॉलिसी के तहत गिरा कर अपना सरकार चला गया। देख कितना हाहाकार मच रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट बनती है तो जो व्यवस्था दिल्ली में थी सरकार समय, वो पूरे इंडिया में ऐसे व्यवस्था बच्चों के लिए स्कूल, स्वास्थ्य, सब व्यवस्था से किया जाएगा, हमारी गवर्नमेंट करेगी। सवाल ये है कि भाजपा द्वारा सुकन्या योजना तो तमाम फ्री का जो ये पैसा बांटा जा रहा है, तो क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन वो देंगे तब तो। नहीं, अभी लोगों के खाते में, जैसे अभी बिहार चुनाव हुआ तो 10-10 हजार रुपए भेज दिए गए। अभी यूपी में लोगों को दिया जाता है, हर महिलाओं को कि 2,000 आपके खाते में आएंगे, आदि चीजें। तो क्या ये कहीं ना कहीं ये देश के अर्थव्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पे इसका असर पड़ता है क्या? बिल्कुल असर पड़ता है। जब चुनाव आएगा तो लॉलीपॉप देना शुरू कर देंगे। बिहार में जो है 10-10 हजार रुपया दे दिए। तो ये फ्री का जो पैसा बांट रहे हैं लोग, पैसा किसका पैसा है? जनता का पैसा है। तो वो कैसे तय कर रहे हैं कि मैं इनको 10,000 दे दूंगा, उनको 2,000 दे दूंगा, उनको 50,000 दे सकता? और तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं वो ना, मोदी जी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि जो पार्टियां आज के समय में चाहे ये 2014 से ही पहला अगर फ्री का घोषणा कोई किया तो अरविंद केजरीवाल किए, ये माना जाता है कि बिजली और पानी फ्री देंगे। उसके बाद सारी पार्टियों ने इसको मुहिम की तरह प्रयोग किया। कोई राशन फ्री बांट रहा है, कोई कह रहा है कि 2 करोड़ रोजगार ही दे देंगे, कोई मतलब ये सब फ्री की जो चीजें हैं, क्या ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है? बिल्कुल खतरे में डालती हैं फ्री वाली चीजें। तो अरविंद केजरीवाल भी तो तो डाले। अरविंद केजरीवाल जी जो फ्री दिए थे तो उसमें बंटवारा नहीं था। पानी मिलेगा तो चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का हो, स्वास्थ्य मिला चाहे वो एकदम पिछले पादान का हो चाहे सबसे अगले पादान पर हो, उसमें श्रेणी नहीं बांटी गई थी। शिक्षा है, सबको दिया गया। अब ये क्या करते हैं, कहने को तो 10,000 रुपया दिया जाएगा, तो एक गांव में 2 का गया और 80 घर का नहीं गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। बाबा ये बताइए कि क्या देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो क्या अभी इसमें लोकतंत्र जिंदा है? पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद दूं और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र जिंदा नहीं है, ये मिनी इमरजेंसी चल रही है मोदी जी के द्वारा। आप इंदिरा गांधी के जमाने के इमरजेंसी देखे होंगे, आप तो नहीं देखे होंगे, लोग अब देश देख रहा होगा, सुने होंगे। लेकिन आज जो है मिनी इमरजेंसी चल रही है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और 10 साल रहे, 12वां साल चल रहा है। लेकिन आज तक ऐसा न प्रधानमंत्री देश को मिला और न मिलेगा। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। शुरू घोषणा किए कि पूरे खाता खुलवाए और 15 लाख रुपया हर खाते में भेजने का वादा किए। और उन्हीं के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव जो है के लिए ये जुमला है। तो उसी तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है और लोकतंत्र को बचने नहीं देगा। लेकिन संविधान बचेगा और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर देश चलेगा और जनता, पूरे देश की जनता तैयार है। और आम आदमी पार्टी इसका घोर विरोध करती है और शुरू से अरविंद केजरीवाल इसका विरोध 2014 में
मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल बनारस में विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़े थे। अच्छा, देखा जा रहा है कि भाजपा की जो सरकार है वो हर जगह मंदिर मस्जिद ये ज्यादा देखा जा रहा है। कभी राम मंदिर का मुद्दा छिड़ता है तो कभी अयोध्या, तो इसको किस नजर से देखा है? जी, मैं तो इसलिए से देखता हूँ कि इनको देश से प्रेम नहीं है। ये कभी हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे, कभी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लाएंगे, हिंदू को सिख से लड़ाएंगे, मुसलमान को ईसाई से लड़ाएंगे। ये इनका सिर्फ देश को लड़ा करके, जैसे अंग्रेज ने देश बांटो राज करो, उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। लेकिन ये चलेगा नहीं। पूरे देश की जनता जागरूक हो गई है और आम आदमी इसको बखूबी लेगी और अंत तक आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी जब तक मोदी जी सत्ता से जाएंगे नहीं। मोदी जी का तो दावा है कि हम 2047 तक सत्ता में रहेंगे। अरे ये कौन कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे? अब लोकतांत्रिक देश में कैसे कोई पार्टी कल्पना कर सकती है कि हम 47 तक रहेंगे तो हम 50 तक रहेंगे? कहाँ तक कोई रहेगा? ये इनका ये भी जुमला है ना, ये भी एक जुमला है। देश को क्यों कैसे गुमराह करेंगे ये मोदी जी बखूबी जानते। इतना सातिर जुमलेबाज, इतना सातिर झूठा देश का प्रधानमंत्री कभी हुआ ही नहीं। मतलब 125 करोड़ की आबादी में एक ही वो समझदार व्यक्ति है जो पूरे जनता को भ्रमित करके और वोट कैप्चर कर ले रहा है। नहीं, मदारी जो है ना, डमरू बजाता है ना तो भीड़ इकट्ठा कर लेता है। उसी में कुछ भीड़ में कुछ लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन पूरी देश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, ये भी जान लीजिए। आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। लोगों का कहना है कि सरकार केवल जुमला पे काम कर रही है, बेरोजगारी पे उसका ध्यान नहीं है, शिक्षा पे उसका ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पे उसका ध्यान नहीं है, सड़कें बदहाल हैं। जो कि लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार होते हैं उन सब चीजों में को एकदम धरातल पे ध्वस्त है और ट्रंप के सामने नमस्ते करके खड़ा है। ट्रंप अगर जी कह रहा है तो जी कह रहे हैं, ना कह रहा है तो ना कह रहे। इस विरोध को लेकर लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में आए थे। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए मिलते हैं मुद्दा पिंच के साथ। मुद्दा पिंच।